हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जो है आप देख रहे हो, ये हमारी थ्रेशर है जो हमने पिछले वर्ष ख़रीदी थी। और इसको हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं चलाया क्योंकि स्टार्टिंग में इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। हमने सोचा मतलब कुछ अच्छा सा ख़रीदेंगे तो काम बहुत बढ़िया करेगी, लेकिन पता है इत्तेफाकन क्या हुआ, इस मशीन ने हमको स्टार्टिंग में बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा किया। ये छत्तीसगढ़ की खालसा कंपनी की है और ये बहुत ही वाहियात है क्योंकि आखिरी में इसने मशीन ने अंदर की तरफ तोड़फोड़ करना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, काम कम करने लगी और नुकसान करने लगी। शुरू में तो बहुत अच्छा किया, फिर हमने कंपनी में कंप्लेंट करी तो उन्होंने भी इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला। एक लड़का भेज दिया, उसने बेल्ट टाइट करे और नट टाइट करे और चला गया और कुछ भी नहीं। उसके बाद कंपनी ने अपने हाथ ऊँचे कर दिए, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसका डिज़ाइन भी अंदर से जो मैकेनिज्म है वो भी अभी जो और थ्रेशें आ रही हैं ना पंजाब से बनके, वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है। तो हमने अपना ही दिमाग लगा के कुछ चेंजेस करवाएं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये इसका ड्रम है जहाँ पे अपन माल जाता है। ये इसका मुंह है, ठीक है ना। यहाँ से अपन इसके अंदर माल डालते हैं। तो ये जो जाली है 2 पार्ट में है, ओके। तो अभी क्या दिक्कत हो रही थी कि दाने फेंकती थी, भूसा जो जाता है ना वहाँ से उसके अंदर दाने जाते थे। तो अब सबसे पहले आप देख रहे हो ये, तो ऐसे करके ये जाली लगी हुई है जो कि नीचे का माल उधर जाने को रोकती है। तो ये बार बार टूटती है, ठीक है ना। तो हमने उसमें अच्छा मजबूत लोहा लगवा दिया है। वहाँ कंपनी से तो बहुत ही वाहियात और रद्दी क्वालिटी का लग के आया था, ठीक है। और ऊपर की तरफ से ये ओपन रहता है। दूसरी चीज़, अब ये दाने फेंक रही थी तो हमने क्या किया है कि जो सेकंड पार्ट वाली जाली है उसके अंदर ऐसी आड़ी जालियाँ भी लगी हुई थी, वो सॉरी तार लगे हुए, तो वो हमने निकाल दिए, उधर रखे हैं, मैं दिखाऊँगा अभी। और अनाज को रोकने के लिए हमने ये जो 2 दिख रहे हैं ना, ये तार लगवाए हैं। मतलब अब हमने क्या हुआ, उसको जो फ्लैट सरफेस है उसको थोड़ा उठा दिया है, तो माल जो है उस ऊपर रगड़ाएगा और वहीं पे दाने रुक जाएंगे और नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। और जो माल होगा उसको ज़्यादा बारीक नहीं करेगी और सीधा उठा के बाहर फेंक देगी। ऐसी हमने व्यवस्था इसमें कर रखी है, ठीक है ना। तो अरुण इसको लगा दो, पहले मैं नीचे उतर जाऊँ, लगा दो इसको। तो भाई ये जो थ्रेशर है ना, ये हमने पिछले साल 2,15,000 रुपये की ख़रीदी थी। और मतलब मुझे कुछ खास ठीक नहीं दिखी। बहुत सारी अच्छी थ्रेशरें आती हैं, बाकी हमारे पास जो इसके पहले थी ना, नॉर्थ एग्रो की थी, वो जो थ्रेशर थी वो काफ़ी बढ़िया थी। बस उसमें क्या कमी थी, ये जो भूसा गिरता है ना, ये पास में ही गिराती थी, तो उससे हमारी एक आदमी की जो है लागत बढ़ जाती थी। तो किसान भी उसको रेंट पे चलवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते थे क्योंकि उनको एक आदमी अधिक खर्चा होता था। तो हमने जो लास्ट वाली थ्रेशर चेंज सिर्फ इसीलिए कि उसमें कोई कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी। बहुत साफ़ काम करती थी, बहुत साफ़ माल निकालती थी, बहुत तेज़ काम करती थी और डीजल भी बहुत कम जलता था। तो उसको बेच के हमने फिर ये लिया। तो इसने शुरू में, मैंने जैसा कि बताया, काफ़ी अच्छा काम किया, फिर बाद में इसने परेशानी करना शुरू कर दी। माल तो ये अच्छा फेंकती है दूर। ये जो रॉडें लगी हुई थी ना, ये ऐसे में लगी हुई थी, है ना। और ऐसे में जो लगी हैं रॉडें वो अभी भी हैं, ऐसी वाली, है ना। तो ये वाली इतनी सारी ये हमने रॉडें निकाल दी हैं। 1 2 3 4 5 6 पेन है इसमें, ठीक है। तो माल तो ये भी साफ़ निकालती है, बट के प्रॉब्लम्स जो हैं बनी रहती हैं, ठीक है। 6 पंखे वाली थी। और अब हमने धान का जो है कटाई शुरू हो गई है। हमने इसको पहले ही तैयार कर लिया है अपना दिमाग लगू के। अब इसको चला के देखेंगे भाई कि कितना जो है अंतर आता है हमने जो इसमें छेड़छाड़ करी है उससे। अब ये बात हम कंपनी वालों से कहेंगे तो वो थोड़ी मानेंगे, क्योंकि पिछले साल भी नहीं मानी उन्होंने कि भाई ये दिक्कत आ रही है, आपकी थ्रेशर अनाज फेंक रही है। ये प्योर पैडी है। वहीं इसका जो मल्टी क्रॉप वर्जन आता है वो तो बहुत ही ज़्यादा फेंकती है। हमारे गांव के एक बंदे ने वो भी ली थी साथ में, और उसी के कहने पे हमने ये ली थी। और ये हमने पहली बार तो खैर देखा था, उसके पहले तो हमने कहीं देखा नहीं था। तो उसने बताया कि नहीं यार, बहुत अच्छी थ्रेशर है, काफ़ी मजबूत है और काम बहुत अच्छा कर रही है, तो हमने ले ली। अब समस्या क्या हुई कि हमने ले ली, हमने जांच बहुत अच्छा नहीं करे क्योंकि समय आ गया था, सीजन आ गया था, हमें भी धान निकालना थी और लोगों को हम किराए से करते हैं तो वो भी करना था। तो इस चक्कर में हमने जो है ले ली। शुरू में तो ठीक चली, और जैसे अंदर टूट फूट होना शुरू हुई ना, लोहा हुआ ये वो, पहले तो हमको सेटिंग करने में 3-4 दिन लग गए। फिर जाके जैसे तैसे सेटिंग हुई और चालू हुई, तो बहुत दबे, डीजल ज़्यादा खाए ट्रैक्टर, और ऐसे करके हमको 1 हफ्ता लग गया इसको सुचारू रूप से चालू करने में। जैसे तैसे हमने कर ली, फिर टूट फूट शुरू हुई, बस उनको रिपेयर करते रहे, ऐसे करके पूरा सीज़न ही ख़त्म।
ये आलू है हमारे साथ। अभी इस साल हमने कुछ नहीं किया है, अभी हमने तैयारी पहले ही कर ली है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है तो उनके लिए हम तैयार हैं और अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर लिए हैं। बाकी अगर लगा तो इसकी जाली नई बनवाएंगे और इसका ड्रम का जो है पूरा डिज़ाइन ही बदल देंगे अगर दिक्कत आई तो। ये हमने सोच के रखा है। अभी जो नई थ्रेशरों में जो अंदर से जो ड्रम का डिज़ाइन आ रहा है ना, वैसा कर देंगे, हमने ये सोच रखा है। बाकी आप पकड़ लो तो सोच समझ के लेना भैया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दे रहा हूँ। और इसको चलाने के लिए अपन यूज़ करते हैं इस ट्रैक्टर का आइसर 485। तो ये जो ट्रैक्टर है ना, ये बहुत यूनिक है थ्रेसिंग के मामले में। उसका रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि एयर कूल इंजन है, 45 हॉर्स पावर है, सफिशिएंट पावर है इसमें, है ना। 42 हॉर्स पावर की इसमें पीटीओ पावर होती है और डीजल कंजम्पशन बहुत सही है इसका, ठीक है। 4 लीटर के समथिंग खाता है, 3 से 4 लीटर, और काम बहुत सही करता है। और दूसरी चीज़ कि रेडिएटर चौक होने का कोई डर नहीं, डीजल डाल दो, ठीक है। थोड़ी बहुत जो धूल आती है यहाँ से पंखे लेते हैं और इस तरफ से उठा के ये होल दे रखे हैं, यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। और कुछ भी नहीं, डबल क्लच आता है, आप रोटावेटर भी चला सकते हो और ज़्यादा महंगा भी नहीं है ट्रैक्टर, ठीक है। आपको ये 6-6.25 के आसपास मिल जाता है, 6 लाख के आसपास ही है। और यह इसका टॉप वेरिएंट है। 3 वेरिएंट आते हैं। एक आता है जिसमें साइड शिफ्ट गियर नहीं होते और एक डबल क्लच नहीं होता, सेंटर गियर में डबल क्लच और सिंगल क्लच दोनों आते हैं। और ये टॉप एंड मॉडल है जिसमें पावर स्टीयरिंग, साइड शिफ्ट, डबल क्लच तीनों हैं। तो आप ये तीनों चीज़ें अलग अलग चूज़ करोगे। और उसका बेस वेरिएंट लोगे ना, जिसमें आपको सिंगल क्लच और सेंटर गियर लोगे, तो आपको 5.25 में मिल जाता है। ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, ठीक है। विदिशा में किसान ट्रैक्टर इनके डीलर हैं, आप जाके संपर्क कर सकते हो। मुझे रेट का आइडिया नहीं है, मतलब इतना कुछ होगा, 5.5 के आसपास इसका बेस वेरिएंट होगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। और रही बात इस थ्रेशर की, तो हमारे पास जो है नियरेस्ट जो है अभी एक धान कट गई है, 2-3 घंटे की धान है, तो हम उसमें चलाएंगे तो वहाँ पे इसकी एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई कितनी दम है इसमें। तो वो हम आपको वीडियो में बिल्कुल सबसे पहले जो चलेगी उसमें दिखाएंगे कि हमने जो चेंजेस करे हैं वो कितने प्रतिशत कारगर हुए हैं, ओके। क्योंकि बदलाव करे हैं वो सही है, लेकिन वो चीज़ सफल होना भी चाहिए ना। बाकी माल तो ये बहुत दूर फेंकती है, इसमें कोई दोरा नहीं है। बहुत सारी लंबी सी इसमें वो रखी है, मिसाइल बहुत दूर गिराती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमको फुल सेटिस्फेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। और बेल्ट वेल्ट भी सही साट है, अभी तक कोई और तोड़फोड़ नहीं करी है। अंदर ड्रम के अतिरिक्त, ड्रम में बहुत तोड़फोड़ करती है मशीन। इसके अलावा बात करें तो ये वाली मशीन जो है और मशीनों की तुलना में थोड़ी सी महंगी लगी। मार्केट में और भी हैं, कुछ इससे भी महंगी भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सफल मशीन है वो इससे उस समय सस्ती मिल रही थी, लेकिन हमने सोचा यार कुछ अलग ले रहे हैं तो कुछ ढंग का ही ले लेते हैं। तो ये हमको और महंगी पड़ी, हमको इससे कम में मिल जाती और अच्छी मशीन है, लेकिन हमने नहीं ली। तो ये थोड़ी हमारी गलती हो गई, लेकिन अब अगर चेंज करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखते हैं सफल होती कि नहीं होती, तो उसके लिए वीडियो में बने रहना। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जब हम इसको चलाएँगे तब आपको दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।